Hello everyone. Today I am going to discuss about formation of partial differential equation. तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे अगर कोई इक्वेशन का सॉल्यूशन मुझे गिवन है उसमें से मैं वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म कर सकती हूँ. ठीक है. So there are two methods to form a partial differential equation, that is by elimination of arbitrary constant and by elimination of arbitrary functions. ठीक है. तो ये arbitrary functions, arbitrary constants क्या होते हैं स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कशन करेंगे. ठीक है. पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स. तो इसका मतलब क्या है, हम लोग को कुछ वैल्यू दिया होगा जिसमें से हम लोग को एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करना है या फॉर्म करना है. ठीक है. तो क्या क्या रूल्स होते हैं डिस्कशन करेंगे. वर्किंग रूल इज इन स्टेप 1 गिवन एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए बी इज इक्वल्स टू 0 वेयर ए बी आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स. मतलब एक्स वाई जेड कोई वेरिएबल्स होंगे, ए एंड बी हो जाएंगे हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट. आर्बिट्ररी का मतलब रैंडमली कोई भी कांस्टेंट हो सकता है. ओके. देन स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई पार्शियली. जैसे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सिमिलरली वो इक्वेशन को हम लोग को एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डिफरेंशिएट करना है और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है. ओके. दैट इज फाइंड डेल एफ वाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0 and del f y del y is equals to 0. ओके. तो स्टेप 3 में क्या है, एलिमिनेटिंग कांस्टेंट a एंड b वी गेट ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो नाम से ही पता चल रहा है एलिमिनेशन आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब क्या है ना, जितना भी कांस्टेंट वैल्यूज होगा जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ए बी, उसको हम लोग ऐसे फॉर्म में सॉल्व करेंगे लास्ट को वो रिमूव हो जाए या एलिमिनेट हो जाए. मतलब जो आंसर मुझे मिलेगा उसमें से कोई भी कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए. इसीलिए इसका नाम क्या है, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स. ओके. नाम से ही पता चल रहा है. अभी एक एग्जांपल लेंगे. सो एग्जांपल 1 इज फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स. जेड दिया हुआ है कोई वैल्यू, उसमें से जितना भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है उसे हम लोग रिमूव करेंगे और उसमें से ही हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा. ठीक है. पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट्स हैं. तो जेड एक्स और वाई क्या हो गए हमारा वेरिएबल्स, और ये जो ए एंड बी है वो हो गया हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स. ओके. तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रेस्पेक्ट टू वाई. तो पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. वी गेट डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल एक्स ऑफ जेड का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी. अब यहाँ पे हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है. तो कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी. ओके. प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कशन की थी एक्स के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है. तो इस फंक्शन में यहाँ पे y लिखा हुआ है तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट फंक्शन, और b ऑलरेडी हम लोगों को पता है एक कांस्टेंट वैल्यू होता है. ओके. इसका मतलब ये जो टर्म है ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया. तो कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस बी इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए. तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेल बाय डेल एक्स ऑफ ए. ओके. दैट इज वाई स्क्वायर प्लस बी इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x प्लस डेल बाय डेल एक्स ऑफ ए. ए यहाँ पे क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0. तो हमें आंसर मिलेगा 2x इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी. ये हो गया डेल जेड बाय डेल एक्स का वैल्यू. अब क्या निकालेंगे, डेल जेड बाय डेल वाई. डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू वाई वी गेट del z by del y is equals to
डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी। यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो x हो गया हमारा कांस्टेंट वैल्यू और a भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये टर्म पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर प्लस बी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ बी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू 2y प्लस 0 और हमें आंसर मिलेगा 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए। ओके, डेल जेड बाय डेल एक्स का वैल्यू मिला है 2x इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी एंड डेल जेड बाय डेल वाई का वैल्यू मिला 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए। डेल जेड बाय डेल एक्स को हम लोग सिंबॉलिकली स्मॉल p लिख सकते हैं, दैट इज p इक्वल्स टू 2x इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी और डेल जेड बाय डेल वाई को हम लोग स्मॉल q लिख सकते हैं, दैट इज 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए। क्वेश्चन में क्या दिया था, z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, तो हमारा काम क्या था, ये इक्वेशन में से हमें कांस्टेंट वैल्यू को रिमूव करना है या एलिमिनेट करना है। तो कैसे सॉल्व करें, देखो z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी। अब हम लोग क्या करें कि क्वेश्चन से a एंड b रिमूव हो जाए या a एंड b को एलिमिनेट कर दें। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं p इंटू क्यू, दैट इज p का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2x इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी इंटू 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो ये जो टर्म है वाई स्क्वायर प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसका वैल्यू क्या होता है z, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 4x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, और ये किसका वैल्यू है p इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 4xyz। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में a एंड b दो कांस्टेंट वैल्यू दिए थे, तो हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है जहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो p एंड q, ये जो p लिखा हुआ ये क्या होता है डेल जेड बाय डेल एक्स और q का वैल्यू क्या होता है डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू 4xyz। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल 2, फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट z इज इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a एंड b आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, तो हम लोग स्टेप 1 स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट डेल जेड बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल एक्स ऑफ z का वैल्यू क्या है ax प्लस by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो इसे अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ ax प्लस डेल बाय डेल एक्स ऑफ by प्लस डेल बाय डेल एक्स ऑफ a स्क्वायर प्लस डेल बाय डेल एक्स ऑफ b स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम लोग x के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे a है कांस्टेंट वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी a इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ x। अब b भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y हो जाएगा कांस्टेंट, तो दो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे हो गए, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू दैट इज 0। देन यहाँ पे भी a कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी 0 हो जाएगा, और b भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसमें से मुझे आंसर मिलेगा a इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ x का वैल्यू 1 दैट इज a। सो डेल जेड बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू a। नाउ again differentiating partially with respect to y we get del z by del y is equals to del by del y of z का वैल्यू क्या है ax प्लस by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके,
तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे x हो जाएगा कांस्टेंट, तो यहाँ पे 0, यहाँ से आया b इंटू डेल y बाय डेल y दैट इज 1। यहाँ पे a स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये 0 देगा, b स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये भी 0 देगा। ओके, b इंटू 1। ओके, del z by del y is equals to b. Now putting the values of a and b in given equation. ओके, तो हमें क्या करना था, a एंड b जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे रिमूव करना था। z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं a का वैल्यू क्या मिला है, डेल z बाय डेल एक्स। ओके, और b का वैल्यू मिला है डेल z बाय डेल y। तो जहाँ पे a लिखा होगा वहाँ पे हम लोग डेल z बाय डेल एक्स पुट करेंगे, और जहाँ पे b लिखा होगा वहाँ पे डेल z बाय डेल y पुट करेंगे। ठीक है, a के जगह पे डेल z बाय डेल एक्स इंटू एक्स प्लस b के जगह पे डेल z बाय डेल y इंटू वाई प्लस a स्क्वायर मतलब डेल z बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डेल z बाय डेल y का होल स्क्वायर। ओके, तो हमें पता है डेल z बाय डेल एक्स का वैल्यू होता है स्मॉल p, डेल z बाय डेल y का वैल्यू होता है स्मॉल q, मतलब इसे सिंबलिकली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब डेल z बाय डेल एक्स के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे p इंटू एक्स प्लस डेल z बाय डेल y के जगह पे पुट करेंगे q इंटू वाई प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे a b कांस्टेंट वैल्यूज थे, लेकिन जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसे तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, मतलब हम लोग एलिमिनेट करके उसका आंसर निकाले हैं। ठीक है,